Assalamualaikum student. I am your Islamic Studies teacher. So welcome to class 5. आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जो कि आपके पेज नंबर 1 पर दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 1 पर आपको चैप्टर नंबर 1 दिया गया है। इस चैप्टर में लेसन नंबर 1 है जिसका नाम है साइन ऑफ अल्लाह ताला की निशानियाँ। ठीक है, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर हमें पता चलता है कि ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, अल्लाह ताला की साइंस है, जिनको देखकर हमें पता चलता है कि हाँ एक अल्लाह है, एक हस्ती है जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। Allah has given us brain to reflect on the things around us. अल्लाह ने हमें ब्रेन दिमाग दिया हुआ है जिससे हमें पता चले कि हमारे आसपास कौन सी चीज़ें या उनको समझने या उनको हम समझें। ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ब्रेन दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है। There are a lot of things in this universe which makes us think who created them. There are a lot of things, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये चीज़ें किसने बनाई हैं। हमारी कायनात में जो चीज़ें हैं, हमारे आसपास, हमारे यूनिवर्स, हमारी दुनिया, हमारी कायनात में जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें किसने बनाई हैं। Those who get to find the truth out that this universe has a creator who is Allah and that Allah has not created this world without purpose. Those who get the truth, वो लोग जिनको सच्चाई पता होती है कि ये पूरी दुनिया, इसमें जो चीज़ें हैं वो किसने बनाई है, उनका बनाने वाला कौन है, उनका बनाने वाला एक अल्लाह है। एंड दैट अल्लाह हैज़ नॉट क्रिएटेड दिस वर्ल्ड विदाउट पर्पस, और अल्लाह ने ये दुनिया, ये वर्ल्ड, ये दुनिया किसी मकसद के बिना नहीं बनाई हुई। ठीक है, Hazrat Ibrahim alayhi salam reflected on the purpose of the creation of this universe and got to the truth. हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम ने इस दुनिया को बनाने का मकसद समझने की कोशिश की और वो सच्चाई जानना चाहता था। His nation used to worship idols and considered the sun and the moon their gods. उसकी जो नेशन थी, उसके जो लोग थे, वो क्या समझते थे, वो सूरज और चाँद को अपना खुदा समझते थे। नाउज़ बिल्लाह। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है कि पहले जो लोग थे वो क्या करते थे, वो सन एंड मून को अपना खुदा मानते थे। हेयर इज़ राइट स्मॉल जी, यहाँ पे स्मॉल जी लिखा गया है। वाई स्मॉल जी इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये फाल्स कोड होते हैं। फाल्स कोड जो झूठे खुदा होते हैं उनके लिए स्मॉल जी इस्तेमाल किया जाता है, और हम अल्लाह के लिए हम कैपिटल जी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखिएगा कि स्मॉल जी किस लिए यूज़ होता है, फाल्स गॉड के लिए, झूठे खुदाओं के लिए, और कैपिटल ए और कैपिटल जी हम अपने गॉड अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि उस हज़रत इब्राहिम के दौर के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो सन एंड मून को अपना खुदा मानते थे, सूरज और चाँद को अपना खुदा मानते थे। हज़रत इब्राहिम वंडर्ड हाउ द सन एंड द मून कुड बी अवर गॉड्स। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हैरत में सोचा कि कैसे सूरज और चाँद हमारे खुदा कैसे हो सकते हैं। वाई डू दे डिसअपियर डेली, अगर ये हमारे खुदा हैं तो ये रोज़ाना गुम क्यों हो जाते हैं। इफ़ दे आर गॉड्स, अगर ये हमारे खुदा हैं, वाई शुड दे सेट एट द फिक्स टाइम, उनका एक फ़िक्स टाइम क्यों रखा है। अगर वो हमारे खुदा हैं तो हम जब भी सूरज को कहें कि वो उस टाइम आ जाए, जब भी हम सूरज को कहें कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है
तो वो रात को निकल जाए। अगर हम कहें कि चाँद हमें दिन में चाहिए तो वो दिन में निकल आए। उनके दिमाग में ये सोचें आ रही थी कि अगर सूरज और चाँद हमारे खुदा हैं तो उनका ये फ़िक्स टाइम क्यों रखा है, वो गुम क्यों हो जाते हैं। वन नाइट, एक रात, ही थॉट हार्ड अबाउट दिस फैक्ट, उन्होंने इस बारे में बहुत सोचा। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे बहुत सोचा। And realized that everything in this universe obey the orders of one special being. सोचने के बाद उनको रियलाइज्ड हुआ कि कोई एक हस्ती है, कोई एक ऐसी चीज़ है जिसकी पूरी दुनिया उसका हुक्म मान रही है। कोई एक हस्ती है, कोई एक ख़ास चीज़ है जो पूरी दुनिया जो है उसका हुक्म मान रही है। ठीक है। Allah sent His revelation to Hazrat Ibrahim अलैहिस्सलाम and showed him the right path. फिर क्या हुआ, इन सोचों के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल की एंड देन उनको सीधा रास्ता दिखाया। किसने दिखाया? अल्लाह ने दिखाया। He invited his people to worship Allah. जब वही नाजिल हुई तब उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को दावत दी कि आएँ और एक अल्लाह की इबादत करें। He invited his people to worship Allah and the one and the only. उन्होंने लोगों को दावत दी कि आइए सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत कीजिए। इराक़ was then ruled by a very strong and oppressive emperor called नमरूद। उस दौर में इराक़ में एक वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत मज़बूत जो था एक नमरूद, उसकी हुकूमत थी। इराक़ में किसकी हुकूमत थी? नमरूद की हुकूमत थी। He had declared himself a god, नाउज़ बिल्लाह। ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं कि उस टाइम इराक़ में नमरूद की जो थी हुकूमत थी और वो क्या करता था, वो लोगों को कहता था कि मैं आपका खुदा हूँ, किसी और खुदा को ना माने, मैं आपका खुदा हूँ, नमरूद कहता था। ही आस्क्ड हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, टेल मी, बताओ, हु इज़ योर लॉर्ड, तुम्हारा खुदा कौन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? रब्बियल्लज़ी युही व युमीतु। सूरह बकरा की आयत नंबर 258 है, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब है, वो है माई लॉर्ड इज़ वन, मेरा खुदा एक है, वो गिव्स लाइफ एंड डेथ, जो हमें ज़िंदगी और मौत देता है। ठीक है। तो ये है एक किस्सा जो आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से इस्लाम आने का स्टार्ट हुआ, लोगों को कैसे पता चला कि अल्लाह एक है और हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। पेज नंबर 1 पर जो डू यू नो आपका लास्ट पैराग्राफ है उसकी तरफ देखें। द सन हैज़ बीन ग्रांटेड लाइट बाय अल्लाह। सूरज को रोशनी किसने दी है? सूरज को रोशनी अल्लाह ने दी है। अल्लाह सेज वजअलना सिराजन वहाजन एंड वी मेड द सन अ लैम्प, और हमने सूरज को रोशनी दी है, लैम्प की तरह बनाया है। द वाइट सनलाइट इज़ इन फैक्ट अ मिक्सचर स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर। सूरज की जो वाइट जो सफ़ेद रोशनी होती है वो एक्चुअली 7 कलर का मिक्सचर होता है, 7 कलर उसमें मिक्स होते हैं। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, येलो, पर्पल एंड डार्क ग्रे। कैन एनीवन अदर देन अल्लाह डू दिस? उसमें सूरज में 7 कलर मिक्स होते हैं। कौन कौन से? रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, येलो, पर्पल, डार्क ग्रे, ये सारे 7 कलर्स मिक्स होकर एक सूरज बनाया गया है।
कैन एनी वन अदर देन अल्लाह डू दिस? क्या अल्लाह के सिवा कोई ऐसा है जो सूरज को 7 रोशनियों से बना सकता है? नहीं, एक वाहिद हस्ती, एक अल्लाह जो सारी चीज़ों को बना सकता है। ठीक है, सूरज, चाँद, दिन, रात, जो भी चीज़ें हैं सब अल्लाह ताला की पैदा की गई है। ठीक है बच्चों, तो ये पेज नंबर 1 आपको पढ़ना है, आपको याद करना है कि किस तरह से स्टार्टिंग हुई, कौन इराक़ में जो है वो हुकूमत करता था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे लोगों को दावत दी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो नेशन थी वो पहले किसको खुदा मानती थी। ये सारे पैराग्राफ यहाँ पर हैं, ये आप पढ़ें घर में। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सारी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सब किसने पैदा की है? वो अल्लाह ने पैदा की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।